Hello guys, this is Majid and you're watching How to Majid YouTube channel. तो today we will review the Vivo Y81 और जिसकी हमने लास्ट टाइम अनबॉक्सिंग की थी अपने चैनल के ऊपर। तो आज हम उसका कर रहे हैं फाइनली रिव्यू और मैंने इसको पर्सनली टेस्ट कर लिया है और मैंने इसके ऊपर गेम्स प्ले किए हैं और मल्टीटास्किंग की है। तो मुझे काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस की है और मैं अगर आपको रिकमेंडेशन में करूँ तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। अगर आप लेना चाह रहे हैं 20,000 के रेंज में नॉच वाले डिस्प्ले के साथ 6.2 जिसके साथ 720p रेजोल्यूशन और 13 मेगापिक्सल बैक और 5 फ्रंट और 2.0 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर और 3 GB रैम और 32 GB रोम। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है जो कि आपको इस फोन में मिल जाती है। और हम इसके फ़ोन की स्लाइड की बात करें, इस साइड की तो प्लास्टिक बॉडी में है और इसमें आपको मिल जाती है एक सिम ट्रे। एक हम इसके लेफ्ट में बात करते हैं, राइट की बात करें तो एक वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन और एक पावर बटन। और हम इसकी साइड में देखते हैं तो इधर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है और साथ में चार्जिंग पोर्ट है। और अगर हम इसके ऊपर की बात करें तो इसमें ये सच ओनली एक स्लाइड है। और इसके फ्रंट की बात करें तो इसके ऊपर आपको एक फ्रंट कैम मिल जाता है और साथ में आपको सेंसर मिल जाता है और इधर आपको माइक मिल जाता है। और इधर आपको बात करें तो आपको स्पीकर मिलता है मोबाइल फोन का। इस सेल फोन की 3200 mAh बैटरी है और 3 GB रैम है, 2.0 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर का प्रोसेसर आपको मिल जाता है। और अगर इसकी बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और अगर हम बात करें इसके फीचर के बारे में, फीचर इसके काफ़ी अच्छे हैं जिसमें हम सबसे पहले काउंट करेंगे फेस अनलॉक को कि हम इसका फेस अनलॉक स्पीड क्या हो गई। ये सेकेंड्स में आपको फेस अनलॉक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसके बाकी अगर हम बात करें इसकी सिक्योरिटी के बारे में तो सिक्योरिटी थोड़ी सी इसकी लूज है। इसमें एक फास्ट मोड आता है फेस अनलॉक का और एक आता है स्लो होता है। अगर जो स्लो होता है वो आपके पिक्चर को टोटली रिकॉग्नाइज करेगी और उसके बाद वो फेस अनलॉक करेगी। और अगर बात करें हम इसके फास्ट अनलॉक की तो वो आपको अगर सामने पिक्चर भी ले आते हैं तो वो फुली अनलॉक कर देगी। तो जैसे कि मैं आपको करके इसका दिखा देता हूँ अभी। तो अगर हम बात करें फेस अनलॉक के बारे में तो फेस अनलॉक के लिए हमें इसका आपको एक 4 डिजिट का पासवर्ड सेट करना पड़ेगा और उसके बाद कोई आपको रैंडमली आंसर देना पड़ेगा और डन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सिंपली आपका डन हो जाएगा। और उसके बाद आपने अपना फेस ऐड करना होगा। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और हम इसको सिंपली प्रेस करेंगे ओके। और मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसका फेस अनलॉक चेक। और इसकी बात करें तो ये देखें, ये इसकी फेस अनलॉक की स्पीड है। ये फेस अनलॉक इसके फेस अनलॉक की स्पीड है। और अगर हम बात करें इसकी गेमिंग के लिहाज से तो गेमिंग की बात करें तो गेम में बस और उस वक्त अभी आपको तो मेरे पास अभी आपको दिखाने के लिए रियल क्रिकेट पड़ी हुई है तो जिसके मैं आपको दिखा देता हूँ इसका किस तरह का आपको रिजल्ट मिल जाता है देखने के लिए। और ये देखें, ये इसके ग्राफिक्स हैं कुछ और ये जो गेम है वो इसके ऊपर चल जाती है मीडियम सेटिंग्स के ऊपर, जो कि काफ़ी हैवी गेम है जो कि इसके ऊपर प्ले कर रहे हैं। उसके बावजूद ये इनके मीडियम के ऊपर सेटिंग के ऊपर प्ले हो रही है। और मैं बात करूँ पर्सनली पबजी की तो पबजी इसके ऊपर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस से आपको प्ले करने को मिल जाती है। और रेसिंग की बात करें, मैंने इसके ऊपर असफाल्ट 8 रन की है, वो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है हमें। और उसके बाद हम बात करें इसके प्रोसेसर चिप वगैरह की तो उसके जो है वो दिखा दूँ तो वो हमें मिलता है देखने के लिए 2.0 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर के साथ और 8.1.0 ओरियो के साथ और रैम 3 GB 32 GB रोम, जो कि हमारे पास इसके अंदर हमें देखने को मिलती है अवेलेबल स्पेस 17.70 GB। और इसके अंदर OTG मिल जाती है और उसके अलावा 256 GB का SD कार्ड इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये डबल सिम है। और हम बात करें इसकी स्लाइड की तो ये वॉल्यूम अप बटन है और ये वॉल्यूम डाउन बटन है, ये पावर बटन है। और इस साइड की बात करें तो ये आपको एक मिल जाता है स्पीकर और इधर मिलता है आपको चार्जिंग जैक और 3.5 mm का ऑडियो जैक। और इस साइड की बात करें तो आपको इधर मिलती है एक सिम ट्रे जो कि इसमें एक मेमोरी कार्ड और ड्यूल सिम मिल जाती है देखने के लिए आपको। और हम बात करें इसके बैक कैमरे की तो वो है 13 मेगापिक्सल और साथ में एक फ्लैश। और इसके हम फ्रंट स्क्रीन की बात करें तो इधर आपको मिलता है फ्रंट कैमरा और ये एक LED लाइट जो कि सेंसर में भी आ जाता है। और इधर हम जब बात करें तो ये आपको मिल जाता है एक माइक। और बाकी हम इसका ओवरव्यू देखें तो ये एक प्लास्टिक बॉडी सेलफोन है क्योंकि ये मेटल की फीलिंग भी नहीं दे रहा, उसकी वजह से इसका वेट काफ़ी लाइट है जो कि 156 ग्राम है। और बाकी हम बात करें 4 व्हील की तो इसकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है।
जो कि 20,000 रेंज में काफ़ी अच्छा डिस्प्ले के साथ आपको मिलता है, जिसकी डिस्प्ले है वो 720p रेजोल्यूशन के साथ आपको मिलता है। इसका कैम का जो रिजल्ट है वो आप इसके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके जो पिक्चर के सैंपल्स है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। और अगर हम बात करें फ्रंट कैमरे की तो उसकी मैं आपको रेजोल्यूशन बता दूंगा और इसके आप देख सकते हैं फ्रंट के ऊपर। और हम अगर इसकी बात करें फीचर्स के अलावा से, तो फीचर्स की स्पीड आप देख सकते हैं काफ़ी इसकी फास्ट है। बैक जाएँ फ्रंट या किसी भी मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो तो इसका जो अपना OS ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल की तरह डिज़ाइन किया है, आप देख सकते हैं जैसे कि एप्पल का निकलता है नीचे से वैसे ही इसका भी निकलता है, जिसमें आपको मिल जाता है ब्राइटनेस के लिए, वाईफाई के लिए, आई प्रोटेक्शन। इसमें एक आपको लगा सिंपल गेम मोड भी मिलता है। अभी गेम मोड में क्या चीज़ है, तो गेम मोड में जो आपका बैकग्राउंड रनिंग एप्स होंगे जो कि हाई क्वालिटी पे रन होती हैं वो एक क्लोज कर देगा ऑटोमेटिकली। तो इससे आपकी जो गेम की परफॉर्मेंस होगी काफ़ी होगी और आपकी गेम लैग नहीं करेगी। तो ये इसका गेमिंग मोड है, इसमें आप मुख्तलिफ ऐप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं जो कि जब आप गेम प्ले कर रहे हो वो क्लोज हो जाए ऑटोमेटिकली, इनके बैकग्राउंड से रन ना करें। तो ये काफ़ी अच्छा इसका फीचर है जो मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आया और मैं गेमिंग में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे देखने में मिली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो ये रिव्यू है Vivo Y81 का आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में इसकी राय दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।